सुप्रभात। सर्वप्रथम आज के अंतर सदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता की सभी सभा में उपस्थित माननीय आचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कैडेट चनम्बम चर्चिल मैतई और कैडेट कार्तिकेय जोशी हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों के नाम और नियम क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम प्रतिभागी है कैडेट कल्पकवाला, प्रवेश संख्या 4545, रमन सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट प्रवीण कुमार दास, प्रवेश संख्या 4163, नेताजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट बिस्मय सिन्हा, 4229, शिवाजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट अनीश कुमार झा, प्रवेश संख्या 4538, टैगोर सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट अमन कुमार साहनी, प्रवेश संख्या 4305, नेताजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट बॉबिगाई पानमई, प्रवेश संख्या 4228, रमन सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट हिजाम सुशील, प्रवेश संख्या 4177, टैगोर सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अंतिम प्रतिभागी है कैडेट चेतन आदित्य गुरु, प्रवेश संख्या 4395, शिवाजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। आज की इस हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता की कुछ नियम इस प्रकार है। प्रत्येक प्रतिभागी को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान 2 बार तरह घंटी बजेगी। पहला घंटी 3 मिनट पर चेतावनी के लिए बजेगी। दूसरा और अंतिम घंटी ठीक 4 मिनट पर बजेगी। प्रतिभागियों के दिन के समय का पालन करना होगा। इस हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता के लिए 50 अंक है। वे इस प्रकार: कंटेंट अर्थात विषय वस्तु के लिए 10 अंक, प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण के लिए 10 अंक, कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास के लिए 10 अंक, फ्लुएंसी अर्थात प्रभाव के लिए 10 अंक, प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण के लिए 10 अंक, टोटल अर्थात कुल में 50 अंक। आज की निर्णायक मंडल में है डॉक्टर कायगुमेली कामई, लेक्चरर इन हिंदी, इबोतुलसना हायर सेकेंडरी स्कूल, एन इंदिरा देवी, ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी, इबोतुलसना हायर सेकेंडरी स्कूल, मिस थोई थोई, पीआरटी हिंदी, सैनिक फाउंडेशन स्कूल। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। बाकी है कैडेट कल्पकवाला, कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। जब मुसीबत आए तब समझ जाना जनाब, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे मित्र। आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट कल्पकवाला, प्रवेश संख्या 4545, कक्षा 10वीं, आज के इस अंतर सदनीय कविता पाठ्य प्रतियोगिता में रमन सदन की ओर से एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना है, जिसका शीर्षक है सैन्य संवाद और इसके कवि है डॉक्टर नीरज जैन। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने के पहले आप सभी के कानों तले इसके बारे में कुछ शब्द रखना चाहूँगा। डॉक्टर नीरज जैन इस आधुनिक काल के हाल फिलहाल में मशहूर हुए कवि हैं। वे अपनी कविताओं को पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। वे इस कविता में दर्शाना चाहते हैं कि जब हमारे भारतीय सैनिक युद्ध स्थल तक जाते हैं तब उनकी अंदर की भावनाएं और उनके बीच के संवाद को उन्होंने इस कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो समय व्यर्थ किए बिना अब प्रस्तुत है मेरी कविता। चलते चलते थक गए हो, क्या लड़ने की भूख मर गई? क्या फर्क पड़ता है किसको अगर तेरी प्यास बुझ गई? ये लाखों खड़े हैं मैदान में,
जिनके हृदय में अभी भी अग्नि जल रही। तेरे हार मानने से क्या इस राष्ट्र की जीत टल गई? कि एक नहीं हजार आएंगे, कि एक नहीं हजार आएंगे तुझसा दम रखने वाले। फर्क नहीं पड़ता राष्ट्र को अगर तेरी इच्छा शक्ति मर जाए। कि तूने अब तक क्या समझा था सारा शौर्य तुम्हारा है? कि तूने अब तक क्या समझा था सारा शौर्य तुम्हारा है? तुझ जैसे लाखों खाक में मिल गए जिनको लगता था राष्ट्र को तो बस उन्होंने संभाला है। कि फर्क नहीं पड़ता अगर एक मशाल बुझ जाए, राष्ट्र नहीं मिटने वाला अगर एक अर्थी उठ जाए। कि युद्ध भूमि में आहुति देने का आज शुभ अवसर आया है। कि युद्ध भूमि में आहुति देने का आज शुभ अवसर आया है। पर युद्ध के रुदायन से जाने क्यों तू घबराया है? कि तू तो है बस शक्तिहीन नर जिसने साहस गवाया है। तू तो है बस शक्तिहीन नर जिसने साहस गवाया है। कायरता का ताज मिलेगा, कि कायरता का ताज मिलेगा अगर आज कदम हटाया है। फर्क नहीं पड़ता राष्ट्र को, फर्क नहीं पड़ता राष्ट्र को अगर युद्ध भय को तो अपनाता है। लाखों है वीर सपूत इसके जिन्होंने अन्य मोर्चा संभाला है। वह सब तो आगे बढ़ जाएंगे, तुझसे भी आगे बढ़ जाएंगे, नाम अपना कर जाएंगे, प्राण राष्ट्र को दे जाएंगे। तेरे पीछे हटने से क्या ये जो जंग है वो टल जाएगी? कि तेरे पीछे हटने से क्या ये जो जंग है वो टल जाएगी? पर फर्क तो पड़ता है अगर एक उसकी प्यास बुझ जाएगी। पर फर्क तो पड़ता है अगर एक उसकी प्यास बुझ जाएगी। पर ध्यान रखना तुम मित्रों की, पर ध्यान रखना तुम मित्रों की, ये भारत राष्ट्र हमारा है। छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर हमारे पुरखों ने इसे बनाया है। कि छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर हमारे पुरखों ने इसे बनाया है। इसलिए फर्क तो पड़ता है अगर एक तेरी प्यास बुझ जाए। इसलिए फर्क तो पड़ता है अगर एक की भी प्यास बुझ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला प्रतिभागी है कैडेट प्रवीण कुमार दास। कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रणाम, मैं वही हूँ जो आप हैं, भारत माता की शान है। मैं आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों का परंपरा है। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं कैडेट प्रवीण कुमार दास, प्रवेश संख्या 4163, नेताजी सदन की ओर से आज की इस अंतर सदनीय हिंदी पाठ प्रतियोगिता में मैं आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं उस भारत से आता हूँ, जिसके लेखक श्री मनोज कुमार शुक्ला है। कविता आरंभ करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मनोज कुमार शुक्ला, जिनका जन्म सन 1976 में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे कविताओं के साथ साथ गाने और फिल्में भी लिखे, जैसे बाहुबली, बाहुबली 2 और शेरशाह जैसे फिल्में लिखे। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हमें अपने इतिहास को बिना भूले हम पे गर्व होना चाहिए। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिनके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोग का स्थल बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो पूरे विश्व का हितोपदेश और कर्मयोग सिखाता है, लेकिन खुद पराया होके ना रह पाता है। मेरा भारत वह नीलकंठ है, मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान दिया। 3 लोगों का परमात्मा हो के भी माखन चुराता है, महाअवतार हो के भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम बुद्ध के भारत से आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी बन जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं, जहां पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़ वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां स्त्रियों का स्वाभिमान का पहचान होता है और एक कुंवारी मां को महासती कुंती के नाम से जानता है।
कभी डरा, ना झुका, ना रुका। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का प्रथम शंखवाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता का वसुंधरा है। मैं आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों का परंपरा है। धन्यवाद। अगला प्रतिभागी है कैडेट विस्मय सिन्हा। कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और मेरे प्यारे भाइयों एवं सहपाठी, आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट विस्मय सिन्हा शिवाजी सदन की ओर से आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं आशाकरण अटल। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले अपने कवि के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरे कवि का नाम आशाकरण अटल, जिनका जन्म 22 जनवरी 1970 में हुआ था। वह अपने जमाने के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे, जिनके कारण उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। समय न व्यर्थ करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शहर के बीच में हाईवे का सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बोला, यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय। मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। हाथ में लोटा डिब्बा लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हाथ में लोटा डिब्बा लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं क्या कर रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर बोला, हम तो यहाँ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम, इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ रोज आते हैं, आज आपका स्वागत करते हैं। आप पहले ये बताइए कि आज फैशन शो की जगह हमारा शो क्यों? रिपोर्टर ने बोला, मजे से फिल्मों का क्या लोकेशन है, धरती पुत्र और ये धरती के पुत्रों का खुला अधिवेशन। रिपोर्टर ने पूछा कि यह आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कुदरत के नियमों का पालन कर रहे हैं। कुदरत के नियमों के पालन से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाया, पूछा कि हाईवे कब से? जी 10 साल से। यहाँ का ये जो अधिवेशन है कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से चल रहा है। पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, अब शहर आ पहुंचा, वो भी टहलता हुआ, और गांव का अपारण कर लिया गया। हमने भी आधुनिकता के सामने संप्रण कर लिया, नतीजा सामने देख लिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना आखिरी प्रश्न पूछा, किससे? हमदम से। पूछा कि यह है कि क्या कारण है कि आप ना शर्माते ना लज्जाते, ऐसे ही खुले में बैठ जाते हैं, जबकि आज भी गांव में लोग लाज निभाते हैं। हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं इसलिए करते हैं लाज, यहाँ जान पहचान ही नहीं तो काहे का लाज और किसका लिहाज? शहर में रोजगार था, रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रह ही जाती। वहाँ पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहाँ कपड़े उतारने में नहीं आती। धन्यवाद। अगला प्रतिभागी कैडेट अनीश कुमार झा, कृपया मंच पर आकर कविता प्रस्तुत करें। देह काट के देख लो, सबका खून है लाल, फिर क्यों भेदभाव को लिया हमने ध्यान में पाल। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापक, सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं कैडेट अनीश कुमार झा, प्रवेश संख्या 4538, टैगोर सदन की तरफ से इस अंतर सदनीय कविता प्रतियोगिता में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत माता का मंदिर यह, और इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। कविता प्रारंभ करने से पहले मैं कवि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में भारत के चीर गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पे हुई और उन्होंने अपने जीवन काल में ही
राष्ट्रकवि की उपाधि हासिल कर ली थी। इस कविता के साथ कुछ शब्दों में कहूँ तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारत माता को एक मंदिर के रूप में चित्रित किया है, जहाँ पे ज्ञान, धर्म और सत्य का निवास है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी साध यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, सबको मित्र बना ले। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, एक चरित्र बना ले। बैठो माता के आंगन, बैठो माता के आंगन में, नाता बहन भाई का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। अरे एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। धन्यवाद, आपका दिन कल्याण में गुजरे। अगला प्रतिभागी कैडेट अमन कुमार साहनी, कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। लिपट कर बदन गई तिरंगों में हर रोज आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम आज़ादी मनाते हैं। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, मेरे दोस्तों एवं प्यारे भाई और बहन, आज मैं कैडेट अमन कुमार साहनी, प्रवेश संख्या 4205, कक्षा 10वीं, और आज मैं आप सभी के समक्ष नेताजी सदन की ओर से इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाथ पे मर मिट जाऊंगा, और इस कविता के कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में बताना चाहूँगा। श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के इनाम जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ था। श्री मंगल सिंह सुमन एक बेहतरीन कवि के साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी है। जीवन की गान, मिट्टी की परत, इन्हीं की लिखी गई प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्हें भारत हिंदी यूनिवर्सिटी से एम्स और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त है। श्री मंगल सिंह सुमन को पद्म भूषण, पद्मश्री सहित अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मुझे गर्व होता है कि सिर्फ मंगल सिंह सुमन भारतीय हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। जब बात करूं भारत माता की तो गर्व मुझे पल पल होता। जब बात करूं भारत माता की तो गर्व मुझे पल पल होता। वीरों की कुर्बानियों को याद कर देश का कन कन रोता। वीरों की कुर्बानियों को याद कर देश का कन कन रोता। आजाद किया भारत माता को, आजाद किया भारत माता को, गोरों के जंजीरों से है वो मिट जाता जो टकराता भारत माता के वीरों से है। वो मिट जाता जो टकराता भारत माता के वीरों से है। जो लड़े हुए भारत माता पे फिदा, जो लड़े हुए भारत माता पे फिदा, मैं उनकी महिमा गाऊंगा, मैं उनकी महिमा गाऊंगा। मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा, मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा। इन वीरों की सौगंध मुझे, इन वीरों की सौगंध मुझे, मैं इतिहास ना भुलाऊंगा। मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा, मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा। जो लड़े हुए भारत पे फिदा, मैं उनकी महिमा गाऊंगा। गांधी वो आंधी जिससे अंग्रेजों का शासन डोल गया, गांधी वो आंधी जिससे अंग्रेजों का शासन डोल गया। मंगल पांडे तन में दीपक बन सबकी आंखें खोल गया। सरदार भगत सिंह साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल बने। सरदार भगत सिंह साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल बने। जैसा था ख्वाब इन वीरों का, वैसा भारत को बनाऊंगा। जैसा था ख्वाब इन वीरों का, वैसा भारत को बनाऊंगा। मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा, मैं भारत पे मर मिट जाऊंगा। हंसते हंसते चढ़ गया फांसी पर देश का लाल, हंसते हंसते चढ़ गया फांसी पर देश का लाल। सिकन नहीं थी माथे पर थी जब बाजी उसके कुमाल।
जब बात करूं भारत माता की तो गर्व मुझे हर पल होता। जब बात करूं भारत माता की तो गर्व मुझे हर पल होता। वीरों की कुर्बानियों को याद कर देश का हर कण कण रोता, देश का हर कण कण रोता। आजाद किया भारत माता को, आजाद किया भारत माता को, गोरों के जंजीरों से है वो मिट जाता जो टकराता भारत माता के वीरों से। धन्यवाद। अगला प्रतिभागी है कैडेट पॉबिगाई पामे। कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। हवा से नहीं फौजियों की सांसों से लहराते तिरंगा। सुप्रभात सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं कैडेट पॉबिगाई पानवे प्रवेश संख्या 4228 कक्षा 10वीं रमन साधन की ओर से आप सभी के समक्ष इस हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो जिसका शीर्षक है मैं भारत का जवान हूँ और इनके कवि है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप हिंदी गीत और कविता लेखन के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। उनके जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के राजा भोजपुर में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को अपने गीत के माध्यम से उजागर किया है। उनके गीत और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित और उत्साहित करती है। तो इनमें से है एक मेरे कविता मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपते रेत पर लेते कहता हूँ कि आज सर्दी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ कि आज गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपने सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल तांग कर टहलने निकलता हूँ। अदमजात का औकात क्या? जब मैं कुदरत से नहीं डरता तब मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मगर मैं डरता हूँ। हाँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब की चोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरे अपने सरजमी को मेरे अपने गुजारेंगे। खून के मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ कि हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ कि हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। मैं बाहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ, पर फिर भी मैं बोलूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ, पर फिर भी मैं बोलूंगा। शामिल है खून सबकी, लगी कुर्बानी सबकी। शामिल है खून सबकी, लगी कुर्बानी सबकी। कि हमने हथियों को जोड़कर हमारा भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है तो इसको अपने दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान कहलाओ। युवा हर प्राण यह प्रण ले, इस सरहद पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। धन्यवाद। आपके दिन अगला प्रतिभागी कैडेट हिजाम सुशील कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज के इस अंतरसैन्य हिंदी कविता प्रतियोगिता
कविता के सभा में उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और सभा में उपस्थित मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कैडेट विजम सुशील सिंह, प्रवेश संख्या 4177, कक्षा 10वीं, टैगोर सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है एकता में बल है और जिनके कवि है सूबेदार कृष्णदेव सिंह। तो मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करने से पहले आप सभी के सामने कवि और कविता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सूबेदार कृष्णदेव सिंह, आप सभी ने तो उन लोगों का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये भारत के कुछ गिने चुने कवियों में से एक है। माना जाता है कि ज़्यादातर इनकी लिखी हुई कविताएं देशभक्त के होते हैं, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रकवि और पद्मश्री से भी घोषित किया है। और वे इस कविता में यह भी बताना चाहते थे कि एकता में बल है और सुरक्षित कल है, एकता है तो हर प्रयास सफल है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता एकता में बल है। एकता में बल है, सुरक्षित कल है, एकता है तो हर प्रयास सफल है। गुलामी का कोई खतरा नहीं, हर किसी का भविष्य उज्जवल है। भारत का इतिहास भी कहता है मिली आज़ादी एकता का फल है। भारत का इतिहास भी कहता है मिली आज़ादी एकता का फल है। एकता के आगे पत्थर भी मोम है, हर एक कांटा नरम मखमल है। पहले भारत को मुगलों ने धोया था, फिर अंग्रेजों ने किया बड़ा छल है। पहले भारत को मुगलों ने धोया था, फिर अंग्रेजों ने किया बड़ा छल है। इन दोनों ने हमें आपस में लड़ाया, फिर खड़ा किया सत्ता का महल है। हमारे टूटने का अंजाम ही गुलामी है। एकता के आगे हर शक्ति विफल है, एकता में बल है। राष्ट्र की एकता में ही उसका आधार, ना थोपो उस पर संप्रदानिक विचार। राष्ट्र के एकता में ही उसका आधार, ना थोपो उस पर संप्रदानिक विचार। क्यों करते हो भेद ईश्वर के बंदों में, अरे क्यों करते हो भेद ईश्वर के बंदों में। हर मजहब सिखाता है प्यार बांटो सभी में। क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई, यहाँ बनता है भारत माँ के लिए दुखदाई। एक भूमि का टुकड़ा नहीं है मेरा देश, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है मेरा देश। मेरा भारत है धर्मों का देश, इसके राष्ट्र है एकता की पहचान। मत भूलो यहाँ देश है वीरों की देश, जिसके एकता के सामने सभी ने है सिर झुकाया। सोने की चिड़िया महान भारत देश है। आओ मित्रों, अखंडता और शांति से रचे नया इतिहास। गीले सिक्वे बुलाकर एक दूसरे के गले लग जाए। एकता में बल है, सुरक्षित कल है, एकता है तो हर प्रयास सफल है। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। अंतिम प्रतिभागी है कैडेट चेतन आदित्य गुरु। कृपया मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के लिए ना मरे वो बेकार जवानी है। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, मेरे भाइयों और बहनों एवं सहपाठियों, आज की इस अंतर हिंदी प्रतियोगिता में मैं कैडेट चेतन आदित्य गुरु, प्रवेश संख्या 4395, आप सबके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शिष्य है खूनी हस्ताक्षर और इसके कवि है पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को मेरे कवि के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 1915 मथुरा में हुआ था। वह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आज के देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी जब सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बान थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूल से बुथी जाएगी। आजानू बाहु ऊंची करके वे बोले मुझे रक्त दो, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लो। हुई सभा में उठल पुठल, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे
देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से बात बनती है। यह लोग कागज कौन है जो आकर हस्ताक्षर करता है? अपने तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। यह कोई साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। आगे आए वो इसके तन में खून भारतीय बहता हो, आगे आए वो जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, आगे आए वो जो खूनी हस्ताक्षर करता हो। सारी जनता उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। साहस से भरे युवक चाकू छुरी से अपना रत्न गिराते हैं और उस रत्न की स्याही में अपना कलम डुबाते हैं, फिर आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते हैं। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा हमारे वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। आज के इस प्रतियोगिता में विशेष अतिथि के रूप में आए हुए निर्णायक मंडली के सभी अध्यापकों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को हिंदी विभाग सैनिक स्कूल इम्फाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कार्यक्रम को अंत तक धैर्यपूर्वक सुना और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए हम अंग्रेजी विभाग के कैडेट रोहन पवार को सौंपते हैं। जय हिंद। Now for the result of the Inter-House Hindi Poem Recitation Competition. In the 8th place, we have Cadet Chetan of Shivaji House. In the 7th place, we have Cadet Ismay of Shivaji House. In the 6th position, we have Cadet Kalp Pakwala of In the 5th position, we have Cadet Aman of Netaji House. In the 4th position, we have Cadet Hijam Sushil of Tagore House. In the 3rd position, we have Cadet Anish of Tagore House. In the 2nd position, we have Cadet Praveen of Netaji House. The first position goes to Cadet Bobigai of Roman House. For the house position, in the 4th place, we have Shivaji House. In the 3rd place, we have we have Tagore House. In the 2nd place, we have Netaji House. And the winner of Hindi Poem Recitation Competition is Raman House.
appreciation from our officiating principal, sir. For Manipuri, Mistress Asong Sangbam Nanthui Bijanu, Sani Foundation School. Next, Miss Iblembam Sophia Devi, SFS. Next is Vandana, SFS. Firstly, Miss Indira Devi, Hindi graduate teacher, Iboton Sana Higher Secondary School. Next, Miss Gaidubei Nakayitu, Iboton Sana Higher Secondary School. Next, Miss Toy Toy BRT SFS. Now I'd like to request the judges of English. Firstly, Dr. R.K. Lokeshwari Devi, Science Graduate Teacher. Next, Shil Kumar, Teacher in Iboton Sana Higher Secondary School. Next is Damoy Kim Chote, BRT SFS. Principal sir to say a few words about today's event. Sir, please. Okay, with this we come to an end. Basically, it was a wonderful program which I witnessed today. Somehow last program I was not able to see the whole program, but this time I tried to. And most of the students I have seen full public with Josh, good delivery, better preparation, but still I want to see the level up. What I have come 2 years back, what I have seen, still we have to cross that level. Okay, so still I can see a lot of improvement over here in terms of basic pronunciation, in terms of delivery, in terms of this thing. Maybe for 10 odd days I have seen you preparing, so it's okay. The next competition, I think declamation is there, which is coming up. So better prepare for that particular thing, and I want to see better than this. Okay. Congratulations to all the winners, and secondly, thanks a lot the staff who have come from outside. Thank you, ma'am and sir, for taking out your precious time and viewing our students. I hope you should have also enjoyed doing this judge part. Thank you so much. And rest from SFS also, all the teachers, I thankful to you to spend your time over here and judge these students. Now with this, there's certain things which I want to take an opportunity. Tomorrow onwards I will not be here for a week. Okay, so don't need to be happy, you should not be happy. Okay, there are other persons, there will be one officer who will be coming over here. And rest, discipline and all those things you are aware.